आज हम बात करेंगे बेसिकली सेक्टर 140 के बारे में और समझेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। सेक्टर 140 में आपको मल्टीपल बिल्डर्स के ITES लैंड पार्सल्स मिलेंगे। ITES लैंड पार्सल का मतलब होता है जहाँ पे आपके ऑफिस 24/7 ऑपरेट हो सकते हैं। अब सेक्टर 140 में ऑफिस लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, या यहीं पे सारे बिल्डर्स अपने ऑफिस स्पेसेस क्यों डेवलप कर रहे हैं, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से कि नोएडा में आने वाली जो कमर्शियल डिमांड है, यानी कि स्पेशली अगर मैं ऑफिसेस की बात करूं तो उनमें आ जाती हैं IT कंपनीज प्लस एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑफिसेस। इनको एक एक करके समझते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि नोएडा में TCS ने 75 एकड़्स में एक लैंड पार्सल लिया है जहाँ पे वो अपना कैंपस बना रहा है, खुद ही बिल्ड कर रहा है पूरा। इसी के साथ उसी के सामने माइक्रोसॉफ्ट ने तकरीबन 25 एकड़्स में अपना एक लैंड पार्सल लिया है जहाँ पे वो अपना पूरा कैंपस बना रहा है। इनफैक्ट डेटा सेंटर भी वहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से सेक्टर 143 में DLF का डेटा सेंटर एंड ऑफिसेज ऑलरेडी आ चुके हैं। प्लस इन्फोसिस भी तकरीबन 70 से 80 एकड़ में अपने कैंपस को यहाँ डेवलप कर रहा है। ये बात तो आपने सबसे सुनी होगी, लेकिन एक बात जो आपने नहीं सुनी है वो ये है कि ये कंपनीज जब आती हैं तो इनके साथ इनकी ऑक्सिलरी कंपनीज प्लस इनके कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं। और जब इतने सारी कंपनीज को ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी तो आसपास कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि इस समय इस डिमांड को केटर करने के लिए तैयार है। सिर्फ सेक्टर 140 में आपको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स मिलती हैं विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड विथ अ रेप्यूटेड बिल्डर बैकग्राउंड, जहां की ये कंपनीज अपने ऑफिसेस को लेने का प्लान कर सकती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एयरलाइन इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत एक्टिव होती जा रही है। ब्रिटिश एयरवेज ऑलरेडी सेक्टर 142 में आ चुका है, अपने ऑफिस को स्टैब्लिश कर चुका है। और इसी तरह मल्टीपल एयरलाइन कंपनीज अपने लिए ऑफिस स्पेस सर्च कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, गुड़गांव से भी बहुत सारे ऑफिसेज एंड कंपनीज नोएडा में मूव हो रहे हैं क्योंकि यहाँ के रेंटल्स एज कम्पेयर टू गुड़गांव काफ़ी कम है। तो ऑल टुगेदर अगर मैं इस पूरी डिमांड की बात करूं तो उसको केटर करने के लिए सिर्फ सेक्टर 140 ही ऐसा सेक्टर है जो कि डेवलप हो रहा है। और जैसे ही ये कंपनीज मूव होंगी तो इनको बहुत ही अच्छे ऑफिस स्पेसेस ये सेक्टर प्रोवाइड करेगा। अगर मैं रेंटल्स की बात कर लूं तो आज की डेट में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का एक एवरेज रेंट है 70 to 80 रुपीज़ का, जो कि आने वाले टाइम में, यानी कि अगर मैं एक साल की बात करूं जबकि सेक्टर 140 में इन सभी बिल्डर्स की डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी तो ये रेंटल तकरीबन 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर पहुंच जाएगा। तो ये इंश्योर करता है कि आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस अच्छी रेंटल वैल्यू दोनों यहाँ से मिलेगी। इसी के साथ मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ भूटानी साइबरथम से। जैसा कि आप मेरे पीछे दो टावर्स देख रहे हैं, मैं इस समय भूटानी साइबरथम में खड़ा हुआ हूँ एंड आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस। यहाँ पर ऑफिस स्पेस का रेट है सिर्फ 9575 पर स्क्वायर फीट और इसके साथ ये आपको दे रहे हैं 1.5% का अश्योर्ड रिटर्न फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, जो कि ज्यादातर बिल्डर्स अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फॉर इन्वेस्टर्स एंड स्पेशली फॉर सेल्फ यूजर्स ये बहुत अच्छी चीज है। आपको अगले 18 महीने तक 1.5% का अश्योर्ड रिटर्न भी मिलता रहेगा। प्लस आपको 50-50 का पेमेंट प्लान मिलता है, यानी कि 50% आपको अभी देना है एंड 50% एट द टाइम ऑफ पोजेशन, जिसमें तकरीबन 8 से 10 महीने का समय बाकी है। आप मेरे पीछे ऑलरेडी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्ट डेवलप हो चुका है। नीचे के रिटेल शॉप्स में ऑलरेडी ब्रांड के नाम लग चुके हैं, LOIs बहुत सारे साइन हो चुके हैं। सो दिस मेक्स इट अ वेरी स्पेशल project. To know more, please call me on the given number and please share and subscribe the channel for more details. Thank you so much for watching.